और अगर तुम्हें साड़ियां ही पहननी थी तो मुझसे कह देती, एक से एक डिजाइनर साड़ी ला देती तुम्हें। मॉम, लुक एट दिस। आहाना, आई रियली लाइक दिस साड़ी। ये मुझ पे इतनी सूट भी करेगी पक्का। नो आहाना, जानती हो ये साड़ी पहन के कैसी लगोगी तुम? इसीलिए तो पहनना चाहती हूँ मॉम। मेरे लिए ना इतना प्राउड मोमेंट होगा अगर मैं लक्ष्मी भाभी जैसे दिखूंगी, और अचीवमेंट है मेरे लिए अगर मैं उनके जैसे बन जाऊँ तो। आहाना, आना, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है ना, तो सबसे पहले ये सीखो कि बड़ों से ऐसे बर्ताव नहीं करते। और दूसरी चीज, किसी से कुछ सीखना बहुत अच्छी बात होती है, उसकी अच्छाइयाँ सीखना चाहिए। पर तुम्हें किसी और के जैसा दिखना क्यों? हर इंसान अपने आप में अलग और कंप्लीट होता है। सबकी अपनी अलग पसंद होती है, अलग काबिलियत होती है। अगर तुम्हें किसी के जैसा बनना है तो अपने जैसा बनो, ताकि तुम एकदम डिफरेंट और यूनिक रहो। तब मैं तुमसे कुछ सीख पाऊंगी। थैंक यू भाभी, पर आपने अभी बोला ना कि अच्छी बातें सीखना अच्छा होता है, तो बस मुझे आपसे सिंप्लिसिटी सीखनी है, आपकी सादगी सीखनी है। कट द क्रैप आहाना, जस्ट शट अप। सादगी और क्लास में फर्क होता है, और अगर किसी को कॉपी करना है तो मलिश्का को करो। एटीट्यूड है, क्लास है, स्टेटस है, सब है उसमें, एंड पर्सनालिटी क्या नहीं है उसमें? क्लास, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ये सब चीजें इंसान के अंदर होनी चाहिए। हाँ ना? क्योंकि क्या है ना, इनर ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की ब्यूटी का क्या है, वो तो सिर्फ आंखों को दिखती है। और क्या है ना मॉम, आंखों देखा तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर अगर कुछ याद रहता है तो वो होती हैं फीलिंग्स। तो इसलिए आहाना, माय सिस्टर, तू पहले अपनी इनर ब्यूटी पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाना तेरे साथ। एंड मॉम, कम ऑन यार, अब मलिश्का को कॉपी करने के लिए बोल रहे हो इसे? मत बोलो, प्लीज मत बोलो। अगर इसे कॉपी करना शुरू कर दिया ना मलिश्का को, तो आप खुद धक्के मार के बाहर निकाल दोगे इसको। तो आहाना, जो तेरा मन करे ना तू कर। ओके? Are you serious, आयुष? तुम वही आयुष हो जब कुछ दिन पहले इसे बातें सुना रहे थे? तब क्या था? गलत था, बहुत गलत था मॉम। एनीवे, अब सही हूँ तो सही कर रहा हूँ, एंड आई विश कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। How dare you? Just shut up. मॉम हूं मैं तुम्हारी, मुझे मत सिखाया करो। हैप्पी? मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट करके? लक्ष्मी भाभी, God. ओए, तू क्या ऐसा मुंह बना के खड़ी हुई है? कहती मॉम है यार, चलता है, टेंशन मत ले। तेरा जो मन करता है ना तू वो पहन, जो मन करता है वो कर। हो गया? आयुष, मैं आना को कुछ और समझा रही हूँ, तुम माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? भाभी, आप खुद बताओ, ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकती? बस भाभी, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज डोंट वरी। ओके, कुछ नहीं होगा। आप तो जानती हो ना मॉम कैसे, बट आप टेंशन मत लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पक्का, ट्रस्ट मी। मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है, बस मैं चाहती थी कि आज के दिन किसी का मन खराब ना हो, कोई दुखी ना हो, बस सब खुश रहें घर में, इसीलिए। हे मेरे भगवान, कहां से, कैसे भाभी, इतने सेल्फलेस कैसे? आप कौन सी दुनिया से आए हो यार? अपने लिए कभी कुछ सोचा आपने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि काश मैं ना आपके जैसे पूरी तरह से बन सकूं। ना, वो नहीं हो पाएगा है ना, तुझसे भी नहीं हो पाएगा, मुझसे भी नहीं हो पाएगा, ऋषि भाई से भी नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि लक्ष्मी को भगवान ने संडे को बनाया था तसल्ली से, इसलिए इकलौती है, यूनिक। तो लक्ष्मी भाभी, बहुत गुस्से में लग रही हो, क्या हुआ? एक्चुअली कैसा सवाल कर रहे हैं हम भी, कारण जरूर लक्ष्मी होगी, राइट? ओह यस, पर अब एक और कारण बन गई। मतलब? आहाना भाभी, और लक्ष्मी उसकी रोल मॉडल बन गई। आप जानती हो, तो ड्रेसअप भी उसी की तरह होना चाहती है। अगर लक्ष्मी साड़ी पहनेगी तो वो भी साड़ी पहनेगी, वो भी उसकी तरह सिंपल, थर्ड क्लास, आई मीन नो क्लास। पर फिर भी कारण तो लक्ष्मी हुई ना, आना नहीं। लक्ष्मी ने आना को ब्रेन वॉश कर रखा है, उसके वश में कर रखा है। एक्चुअली सिर्फ आना को नहीं, सबको अपने वश में कर रखा है उसने। आई एम टेलिंग यू भाभी, आपको जल्दी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे उस पर ये लक्ष्मी का भूत सटकर नाच रहा है ना, अगर हमने ये भूत नहीं उतारा ना, तो लक्ष्मी हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगी। भाभी, आपको कुछ तो करना होगा जल्दी।
हम भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं करिश्मा, कुछ तो करना होगा और वो भी जल्दी, वरना ये लक्ष्मी हमारे परिवार को टुकड़ों में बांट देगी। एक्चुअली टुकड़े तो दिखने भी शुरू हो गए। एक तरफ हम हैं जो लक्ष्मी की असलियत जानते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें लक्ष्मी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। एग्जैक्टली भाभी, यू गॉट द पॉइंट। तो भाभी ऐसा कुछ कीजिए ना कि लक्ष्मी की असलियत सबके सामने आ जाए, कि सबको पता चल जाए कि वो इस घर में रहने लायक है ही नहीं। अब देखिए ना, मॉम, भाई, आयुष एंड इवन ऋषि, वो तो लक्ष्मी की तारीफों के गुणगान गा रहे हैं। भाभी उन्हीं के सामने लक्ष्मी की बेइज्जती होनी चाहिए। लेकिन हमें जो भी करना है ना वो जल्दी करना है, वरना वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। वी विल बी हेल्पलेस। अभी सब कुछ हमारे हाथों के सामने से निकल जाएगा। इससे पहले वो वक्त आ जाए, आपको जो करना है ना वो करिए। लक्ष्मी को उसकी असली औकात दिखाइए, उसे सबक सिखाना होगा भाभी, और खत्म करना होगा हमें ये लक्ष्मी का चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। जन्मदिन दिया लख लख बधाइयां। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप चले गए हैं। आप तो हर दिन हर पल मेरे साथ हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दादाजी। आशीर्वाद दीजिए। उनकी तरफ से मैं ही दे देती हूँ आशीर्वाद। बुढ़ सुहागण हूँ मैं। ये तो दादाजी का आशीर्वाद हो गया, आपका आशीर्वाद? जीती रहे, खुश रहे। जब तेरे साथ कोई नहीं था ना, तब मेरा आशीर्वाद था तेरे साथ हमेशा हमेशा। जिंदी रहे पुत्र, खुश रहे, और हाँ, हमारे घर की लक्ष्मी बन के रहे हमेशा। वैसे एक बात बोलूं दादी, अगर आज दादाजी होते ना तो आपकी इतनी तारीफ करते, क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रही। वो होते तो तेरी तारीफ करते, क्योंकि ऐसा जन्मदिन उनके जीते जी तो किसी ने नहीं मनाया। सच में वो बहुत खुश होते। बस यही अफसोस है कि वो नहीं है। अगर होते ना तो तुझे देखते और बहुत खुश होते, और जिंदगी की आखिरी सांस तक ना मैं आज का दिन नहीं भूल पाऊंगी। है भी दादी। बस एक अफसोस है कि इन्हें यहाँ होना चाहिए था। होते तो तुझे देखते और बहुत खुश भी होते। पर दादाजी तो यही हैं। अभी तो आपने बोला कि वो यही हैं, आपके साथ, और हम सबके दिलों में भी, सब देख रहे हैं। रब तेरी हर मुराद पूरी करे। अच्छा ये बता, सब तैयारियां हो गई या मैं कुछ करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारियां हो गई हैं। और आपने वो कहा था ना कि लड्डुओं के साथ में शीरा भी बनाना है भोग के लिए, तो मैंने वो भी बना लिया। देखा, अब तो यकीन हो गया ना कि जो मैं बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। ऐसी है हमारी लक्ष्मी। ये देखिए भाभी, ये प्रसाद बनाया है। वेट, अब हमारा काम हो जाएगा। रुको, क्या हुआ भाभी? देखिए ना, ये लहसुन तो बिल्कुल काजू जैसा लग रहा है। इसे प्रसाद में ऐड कर देते हैं। जब लक्ष्मी प्रसाद लेके आएगी तब एक बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देंगे, तमाशा कर देंगे कि देखो उसने काजू की जगह लहसुन मिला दिया और प्रसाद को अपवित्र कर दिया। यही तो हमारा प्लान है ना? हाँ, यही प्लान है। पर करिश्मा, ये जो प्रसाद है ये बाबूजी के लिए जो पूजा हम कर रहे हैं उसमें यूज होना है। हमें लक्ष्मी को लोगों के दिलों से दूर करना है, पर पूजा खराब नहीं करनी है। मतलब अब हम ये नहीं करने वाले? ऑफ कोर्स करेंगे। इसमें से थोड़ा प्रसाद एक अलग बोल में रख दो और बाकी में लहसुन मिला दो। भाभी ये तो मैंने सोचा भी नहीं, तभी तो आप पूरे घर को इतनी अच्छी तरह संभाल के रखती है। घर को तो संभाल लेते हैं, पर वो लक्ष्मी ना हमारे काबू में ही नहीं आ रही है। हम उसे जलील करना चाहते हैं, बहुत जलील करना चाहते हैं, पर हम पूजा खराब नहीं कर सकते। आई नो भाई। तो फिर इस प्रसाद को अलग कर देते हैं और बाकी में लहसुन मिला देते हैं। एक काम और करना, लहसुन को पहले विनेगर वाले पानी में नमक के साथ भिगो के रख दो, फिर अच्छे से पानी से धो लेना। उससे लहसुन की स्मेल खत्म हो जाएगी और बाद में लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये लहसुन ही है। वाह, मैं भी करती हूँ।
नमक। भाभी ये तो हो गया। अब हमें हलवे को एक अलग बर्तन में रखना है और उसके बाद हम बाकी में लहसुन ऐड कर देंगे और तब तक उसकी स्मेल भी चली जाएगी, राइट? हलवा हम निकाल देते हैं। आई थिंक इतना इनफ है। हाँ जी, मैं करती हूँ भाभी। इस पर ले, इसे कहीं छुपा देते हैं। करिश्मा, अब जब सब लोग सवाल करेंगे ना, तब हम तुमसे कहेंगे कि शुद्ध हलवा लेकर आ जाओ, तब हलवा यहाँ से निकालकर तुम पूजा के लिए ले आना। ग्रेट। अभी आप इसमें ये लहसुन ऐड कर देते हैं। खाओ भाभी, ये लहसुन तो बिल्कुल काजू जैसा लग रहा है। ठीक है, डन। करिश्मा, एक बात का पूरा ख्याल रखना कि ये अशुद्ध हलवा पूजा में नहीं चढ़ना चाहिए। बस बीच में लोगों को पता चल जाए कि ये लापरवाही जो है लक्ष्मी ने की है पूजा खंडित करने के लिए, बस उसके बाद हम उसे अच्छे से सुनाएंगे। महान बनना चाहती है ना, प्रूव करना चाहती है कि हमारे परिवार वालों से कितना प्यार करती है, पर आज उसकी असलियत हम सबको दिखाएंगे, सबको। ब्रिलियंट आइडिया भाभी। इससे बाबूजी की पूजा भी नहीं खराब होगी, और खराब होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्मी का नाम। मॉम, मामी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? पूजा है घर में, हम देखने आए थे कि सब तैयारियां हो गई या नहीं, और स्पेशली प्रसाद बना है कि नहीं। और पूजा किसने रखाई है? तुम्हारी लक्ष्मी भाभी ने। किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पूजा की? लक्ष्मी ने। और तुम तो आजकल बहुत साइड लेने लगी हो ना लक्ष्मी की। कुछ भी नहीं किया, पूजा की तो फिक्र भी नहीं है उसे। नहीं मॉम, उन्होंने तो सारी तैयारी ऑलरेडी कर दी है। रियली? हाँ, मैंने खुद देखा है। इनफैक्ट उन्होंने प्रसाद में हलवा भी बनाया है। शायद आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, वेट, कहा ना, क्या कर रही हो? अरे एक सेकंड, अरे नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि इसमें हलवा है। देखो ना, देखो कितने अच्छे से बनाया है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, काजू भी है। ऋषि, आई एम रेडी। ऋषि, कहाँ चला गया है? मुझे दिखाना था कि आज मैं पूजा के लिए सबसे अच्छी लग रही हूँ, सबसे ज्यादा। इसका वार लक्ष्मी से भी ज्यादा। मेरा तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं उससे। कहाँ कंपैरिजन कर रही हूँ? गॉड, तुम आ गए। अब मैं कैसी लग रही हूँ? तुम यहाँ अच्छी लग रही हो। एक सेकंड। ओह गॉड, ऋषि नेकलेस लाया है मेरे लिए। वाओ, फाइनली ऋषि को मेरा प्यार दिखा। हाँ, ठीक है। ऐसे ही बनता है हलवा, ऐसे ही तुम्हारी लक्ष्मी भाभी ने बनाया। कुछ अलग नहीं किया है, कुछ क्रिएटिव नहीं किया है। ठीक है, चले करिश्मा? हाँ, पूजा शुरू कर। चलते हैं। वेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, पूजा के लिए लेट हो रहा है, कपड़े भी बदल दें। कम? हाँ, चलते हैं, चलो। यस, ऋषि मेरे लिए हार लाया है, एंड गिफ्ट करने का टाइमिंग भी तो देखो कितना परफेक्ट। इस गवार के सामने दे रहा है मुझे। आई लव यू ऋषि, आई लव यू सो मच। लक्ष्मी, ये हार तुम्हारे लिए। सच कह रहा हूं मैं, शोरूम जल्दी खुलवा और ये हार तुम्हारे लिए लेकर आया मैं। अरे मुझे मत देखो, ये हार को देखो। अच्छा है ना? मेरे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं मैं। बताओ तो सही कैसा है? एक्सक्यूज मी, थैंक यू बोलने की जगह तुम स्माइल भी कर सकती हो। स्माइल तो कर दो एक प्लीज। मच बेटर देन थैंक यू। अच्छा बता तो दो, अच्छा लग रहा है ना? प्यारा है ना हार? बहुत अच्छा। इससे क्या हुआ? ऋषि, अगर ये हार तुम मेरे लिए लाए थे तो फिर तुम इसे मलिष्का के गले पे लगा के क्यों देख रहे थे? अरे वो एक्चुअली तुम थी नहीं ना यहाँ पे जब मैं रूम में आया, तो मलिष्का सामने खड़ी थी और एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाया, तो सोचा मलिष्का ऋषि, की। तो तुम मेरा वेट कर लेते ना। अब तुमने बेमतलब उसके दिल में उम्मीदें जगा दी। दिल टूट गया होगा उसका। अब झूठी उम्मीद लगाकर बैठेगी तो दिल तो टूटेगा ही ना। बट कोई बात नहीं, मलिष्का समझ जाएगी। एनीवेज तुम मुझे बताओ ये हार कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है ना? हाँ, तुम इतने प्यार से लाए हो तो अच्छा कैसे नहीं होगा? प्यार से लाया हूं, अच्छा कैसे नहीं होगा? कोई भी इंसान गिफ्ट देता है तो प्यार से देता है ना, नफरत में थोड़ी देता है। कॉमन सेंस मिसेस ओबरॉय, कॉमन सेंस जो तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है। नहीं मतलब तुम मेरे लिए जो भी प्यार से लाओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, हमेशा। अच्छा, अब इनडायरेक्टली गिफ्ट्स मांग रही हो, वो भी हमेशा। टिपिकल वाइफ बनती जा रही हो तुम। बनती क्या जा रही हूँ? मैं वाइफ हूँ। ये हार तुम्हारे लिए, सच कह रहा हूं मैं। शोरूम जल्दी खुलवा और ये हार तुम्हारे लिए लेकर आया मैं। आउच! You गवार! यार मैं ही क्यों हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता हूँ? Why every time? ओ हड्डी कबाब, आई मीन आयुष कहाँ जा रहा है? यहाँ पे आ। नहीं ऋषि भाई, वो तो मैं ऐसे ही आ गया था। आप करो ना जो कर रहे थे, कंटिन्यू। आयुष, हाँ जी भाभी। क्या क्या है ये? अब मैंने तुझे बुलाया तो तू यहाँ से भाग रहा है। लक्ष्मी ने एक आवाज दी तुझे तो ये भाभी। हाँ जी भाभी। मैंने बुलाया तो नहीं आ सकता है? क्या है ये? मैं बुला रहा हूँ तो आया क्यों नहीं? और तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? ऋषि, बोल नौटंकी, क्या काम है? बोल। कुछ नहीं यार ऋषि भाई, मैं तो ऐसे ही देखने आ गया था कि आप दोनों करके आ रहे हो। सॉरी, मेरा मतलब है कि आप दोनों ने चेंज किया कि नहीं किया, आप रेडी हो कि नहीं हो, ये देखने आया था। रेडी हो तो आ जाना थोड़ी देर में नीचे, मतलब थोड़ी देर में आ जाना, लेटर बाद में आ सकते हो। अभी यू कैन कंटिन्यू, आई मीन यू कैन कंटिन्यू अपना ये जो रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, बैकग्राउंड में गाने वाने एकदम बढ़िया लग रहा था। यू जस्ट कंटिन्यू। बाय जी भाभी। क्या क्या करना है? क्या करना है मतलब? वो आयुष ने कहा ना, सुना नहीं तुमने आयुष ने क्या कहा? मैंने सुना, पर तुम क्या कह रही हो? मैं यही कह रहा हूँ कि